आपका पड़ोसी है योगी, हैं? आपका पड़ोसी है। अरे सीएम है उत्तर प्रदेश के। घर में बहन बेटी है, घर में बहन बेटी है, सब कुछ है। सब कुछ है। तो एक बात आप मुझे बताओ, बलात्कारियों को मिट्टी में क्यों नहीं मिलाते? ये मुख्यमंत्री है, गैंगस्टर है कि मिट्टी में मिला दूंगा? बलात्कारी को मिलाओ ना मिट्टी में। अमित शाह जी क्या है? अमित शाह जी क्या है? गृह मंत्री। पहले क्या थे? अरे वो तो हो गया खत्म मामला। क्या हो गया खत्म? वही उखाड़े आप हैं? नहीं, क्या हो गया खत्म? अरे आपके ही कोर्ट ने कहा था कि वो पाक साहब। हमारे कोर्ट, मैंने कोर्ट खरीद रखा है। कोर्ट को सम्मान करते हो आप? किसका? न्यायालय का। एक मिनट, मैं तो न्यायालय का सम्मान करता हूँ और सभी लोग करते हैं। योगी जी करते हैं न्यायालय का सम्मान? क्यों नहीं करते? हैं? अगर योगी जी न्यायालय का सम्मान करते हैं तो आप ज्यादा बड़े पत्रकार हैं। जरा बताइए कौन सी आईपीसी, कौन से सेक्शन और कौन से आर्टिकल के अंदर बुलडोजर का प्रावधान है? रिमांड आ गई है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रिमांड बलात्कारियों को नहीं मिलता है इस देश के अंदर। दूसरी बात यह है कि अतीक अहमद के साथ क्या होता है या अतीक अहमद के हथियारों के साथ क्या होता है, मारने वालों के साथ में, हथियारों के साथ में क्या होता है, उससे हमें कोई लेना कोई देना नहीं है। इस देश की जनता चर्चा करना चाहती है सतपाल मलिक के मुद्दे पर, जिस मुद्दे से ध्यान हटकाने के लिए देश की गोदी मीडिया ने ना जाने कितने पैसों में अपने जमीर का सौदा कर दिया। लेकिन भारत देश के तमाम वो लोग जो छोटे मोटे जो चैनल्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से उन खबरों को दिखाने का काम करते हैं, जो खबर बड़े बड़े अखबारों के माध्यम से, बड़े बड़े टीवी और चैनल्स के माध्यम से आपके घरों तक नहीं पहुंचती हैं। तो सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों को, इन सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहिए और इनको सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बात ये, सतपाल मलिक ने इतनी बड़ी बात का खुलासा किया है कि जो बात भारत देश के जवानों से जुड़ी हुई है, मेरे ख्याल से भारत देश में रहने वाला कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो भारत देश के जवानों के प्रति अपनी सिंपैथी ना रखता हो। आज हम लोग इस देश के अंदर, अगर कोई देश के लिए क्रिकेट खेलता है तो लाखों करोड़ों रुपया मिलता है। करोड़ों रुपया इस देश के अंदर जो तमाम ऐप आज की डेट में क्रिकेट के आ गए हैं, सट्टे के ऐप आ गए हैं, आज की डेट में ऑनलाइन सट्टा भी लगता है। लेकिन देश की गोदी मीडिया सब सट्टों के ऐपों का नीचे प्रचार भी करती है, सब चैनलों का सट्टे का ऐप का प्रचार भी फुल होता है। लेकिन देश के जवानों की इतनी बड़ी खबर जिसका खुलासा सतपाल मलिक ने किया, पुलवामा की घटना जो कि 14 फरवरी को भारत देश के अंदर घटित हुई, जिसमें भारत माँ के 40 वीर सपूत जो हैं वो शहीद हो गए। आप ये सोचिए, उसमें सतपाल मलिक ने ये कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा था कि देश के जवानों को जाने के लिए आप हवाई जहाज की सुविधा मुहैया कराइए। लेकिन सतपाल मलिक को अब यह कह दिया गया कि आप अपना मुंह बंद रखिए। आप सोचिए, नेताजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों की एक नहीं कई बार की यात्रा, कई हजार बार की यात्रा अब तक विदेशों की तय कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह विदेशों की यात्रा तय कर चुके हैं। हर नेता मंत्री के चुनाव प्रचार में हेलीकॉप्टर घूमता हुआ नजर आ जाता है। लेकिन सोच के देखिए, जिस भारत माँ के जवानों के शहादत की वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आ पाई, पुलवामा की घटना की सिंपैथी लेते हुए, वही पुलवामा की घटना का खुलासा सतपाल मलिक ने किया है। लेकिन गोदी मीडिया जो अपना जमीर किसी के पैरों में गिरवी रख के आई हुई है, किसी के पैरों में क्या, सरकारों के पैरों में गिरवी रख के आई हुई है, वो गोदी मीडिया कल से क्या, पिछले कई हफ्तों से, जब से सतपाल मलिक ने इंटरव्यू दिया है, तब से अतीक अहमद को चला रही है। सतपाल मलिक को राष्ट्रपति से नहीं मिलने दिया, क्या कारण? सतपाल मलिक को राष्ट्रपति से इसलिए नहीं मिलने दिया क्योंकि सतपाल मलिक अब बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं और सतपाल मलिक की जान को भी खतरा हो सकता है। तो सर्वप्रथम तो राष्ट्रपति को सतपाल मलिक को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। दूसरी बात यह कि सतपाल मलिक को देश की जनता के सामने एक संबोधित करने का एक मौका दिया जाना चाहिए, ताकि पूरे देश की जनता को पता चले कि पुलवामा में देश के वीरों ने जो जान देश पर वारी है, ये दुश्मन की गद्दारी, ये दुश्मन की गलती नहीं, अपनों की गद्दारी है। इसमें अपने देश के लोगों की गद्दारी है। इसमें हमारे देश के कुछ जैतन छिपे हुए हैं, जिन्हों की वजह से भारत माँ के 40 जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। लेकिन कोई भी चैनल, कोई भी टीवी का, मीडिया का व्यक्ति नहीं दिखाता है। सब लोग दिखा रहे हैं तो अतीक अहमद को। अतीक अहमद क्या कर रहा है, अतीक अहमद की वाइफ कहाँ है, शाइस्ता परवीन कहाँ है, अतीक अहमद के बेटे का कैसे एनकाउंटर हो गया, क्योंकि इसलिए दिखा रही हैं ताकि देश की जनता का ध्यान सतपाल मलिक से पूरी तरीके से हट जाए। हो रही है, योगी जी की वाहवाही हो रही है। एक बात आप मुझे बताइए, योगी जी की वाहवाही कैसे होगी? अतीक अहमद गुंडा, उसका भाई गुंडा, उनको मारने के लिए
3 और गुंडे पैदा हो गए, 3 नहीं अब तो 4 का खुलासा हो रहा है, ठीक है ना। तो आप ये सोचिए उत्तर प्रदेश में आज की डेट में जंगल राज, माफिया राज कम नहीं हुआ है, बल्कि 4 गुना तेजी से जंगल राज और माफिया राज बढ़ रहा है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों पर छात्रों को गोली मार दी जाए तो आप सोच लीजिए कि इस टाइम पर हौसला कितना बुलंद होगा माफियाओं का, तभी तो गोली मारी जा रही है। दूसरी बात ये कि चौक चौराहे पर देश के अंदर हिंदू और मुसलमान का जहर घोलने वाले पत्रकार लोग और वो तमाम हिंदूवादी संगठन जो देश और तमाम जगह पर पूरे राज्यों में हिंदू मुसलमान का जहर घोलने का काम करते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि भारत देश के अंदर रहने वाले बहुत सारे लोग विदेश में जाके काम करते हैं, मुस्लिम कंट्रियों में जाके काम करते हैं, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, दुबई हो, इराक हो, कुवैत हो और तमाम मुस्लिम कंट्री जहां पर जाके काम करने का काम करते हैं, जिसके कारण भारत देश की इकोनॉमी बढ़ती है, जिसके कारण भारत देश की जो इकोनॉमी है उसमें उछाल आता है। वो भारत देश की इकोनॉमी को विदेश में रहकर सपोर्ट करते हैं। अब सोच लीजिए अगर आपकी ये हिंदू और मुसलमान की नफरत वहां तक पहुंचेगी और वहां से अगर हमारे हिंदू भाइयों को ये कहा जाए कि आप लगाइए अल्लाह अकबर का नारा और अगर वो कहें कि सऊदी में या दुबई में रहना होगा तो अल्लाह अकबर चिल्लाना होगा, फिर आप क्या करेंगे? सोचकर देखिए ना। आपकी तो पहले ही कहा था मिट्टी में मिला दूंगा। आपका पड़ोसी है योगी, है आपका पड़ोसी है। अरे सीएम है उत्तर प्रदेश के, घर में बहन बेटी है, घर में बहन बेटी है, सब कुछ है, सब कुछ है। तो एक बात आप मुझे बताओ, बलात्कारियों को मिट्टी में क्यों नहीं मिलाते? ये मुख्यमंत्री है, गैंगस्टर है कि मिट्टी में मिला दूंगा? बलात्कारी को मिलाओ ना मिट्टी में। अमित शाह जी क्या है? अमित शाह जी क्या है? गृह मंत्री। पहले क्या थे? अरे वो तो हो गया खत्म मामला। क्या हो गया खत्म? वही उखाड़े आप हैं? नहीं क्या हो गया खत्म? अरे आपके ही कोर्ट ने कहा था कि वो पाक साहब। हमारे कोर्ट, मैंने कोर्ट खरीद रखा है। कोर्ट में सम्मान करते हो आप? किसका? न्यायालय का। एक मिनट, मैं तो न्यायालय का सम्मान करता हूँ और सभी लोग करते हैं। योगी जी करते हैं न्यायालय का सम्मान? क्यों नहीं करते हैं? अगर योगी जी न्यायालय का सम्मान करते हैं तो आप ज्यादा बड़े पत्रकार हैं। जरा बताइए कौन सी आईपीसी, कौन से सेक्शन और कौन से आर्टिकल के अंदर बुलडोजर का प्रावधान है? बताइए। तो कुछ चीजें राज्य सरकार। अरे रुक जाओ जरा, हाँ राज्य सरकार की बत्ती बना के जेब में रखो। बताओ। वो अपने तरीके से कर रहे हैं, ये तरीका सही है? एक बात आप बताओ, कल को आपका बेटा चोरी करे, ठीक है, तो चोरी की सजा उसको दी जाए या पूरे परिवार को दी जाए? आपके बताइए, अरे बताइए ना। अरे क्रिमिनल तो लड़का भी था, उसने बोला था। मैं कह रहा हूँ वो लड़का क्रिमिनल था, उसके घर पर बुलडोजर चल गया, बुलडोजर चल गया। अतीक अहमद की चला नहीं? किसके? मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्रिमिनल के। कुलदीप सिंह सेंगर के यहाँ बुलडोजर चला? अमित शाह के घर पे चला बुलडोजर? बताइए ना। अरे आप मुद्दे से भटक रहे हो। हाँ, अमित शाह जी की बात आ गई तो मुद्दे से भटक रहे हो। लिस्ट में आपका भी नाम है क्या? वो जो सूची जारी करने वाले हैं उसमें आपका भी नाम है? अगर आप लिस्ट माफियाओं की जारी कर रहे हो तो उसमें लिस्ट में सर्वप्रथम नाम तो उन लोगों का आना चाहिए जो माफिया और डॉन रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। एक बात आप मुझे बताइए, आज गृह मंत्री लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जब गृह मंत्री लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं ना और मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो मैं टीवी पर देख के ना हंसता हूँ और मैं सोचता हूँ और फिर उठाता हूँ अपना फ़ोन और फ़ोन में खोल के वो सदन की वीडियो खोल कर देखता हूँ जिस वक्त पर मुख्यमंत्री खड़े होकर आंसू बहा रहे थे और रो रहे थे। मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी भारत देश के अंदर रहकर गुंडाई करेगा, बदमाशी करेगा, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा देने का हक और अधिकार न्यायपालिका को है। आप लोग न्यायपालिका नहीं है, आप लोग जुडिशरी नहीं है। कानून योगी जी ने थोड़ी ना गोली मारी है, उनको तो गुंडों ने मारी है। इसमें योगी जी क्या करेंगे? अतीक अहमद के बेटे को किसने गोली मारी है? एनकाउंटर में मारी है पुलिस ने मारी है। तो एक बात आप, एक मिनट, जवाबी कार्रवाई में उसने कितने राउंड फायरिंग करी? और देखिए कितने गजब की बात है, कितने गजब की बात है ये देखिए कि किसी के ऊपर फायरिंग हो रही है और उसके हाथ से असला भी नहीं छूट रहा है। बड़े गजब की बात है। इतनी बढ़िया बढ़िया हिस्ट्री इस देश के अंदर बननी है कि बड़ी सोचने वाली बात है। विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया। मैं तो ये सोचता हूँ कि बलात्कारियों का एनकाउंटर इस देश में क्यों नहीं होता। और दूसरी बात ये, मतलब उनका नहीं होता, गुंडों का भी ना हो, माफिया का भी ना हो। मैं आपसे कहता हूँ सबका एनकाउंटर कर दो। जेल में कोई अच्छा आदमी बंद होता है क्या? जेल में जितने भी लोग हैं सब अपराधी हैं, तो सबका एनकाउंटर कर दो ना, सभी का एनकाउंटर कर दो। जेल के नीचे बम लगा दो और बम से एक बारी में पूरे जेल को उड़ा दो, खत्म कर दो कहानी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ 100 बात की एक बात कि अगर पिछली सरकारों ने एनकाउंटर करने का काम किया होता तो क्या आज जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं क्या वो मुख्यमंत्री होते?
अगर पिछली सरकार एनकाउंटर कर रही होती तो क्या जो आज देश के गृह मंत्री हैं वो गृह मंत्री होते? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे इस बात का सवाल दीजिए, दीजिए ना इस बात का जवाब। आप में से कोई भी नहीं बोल रहा, बोल दीजिए। आप तो बहुत बोल रहे थे, बताइए। तो उन्होंने ऐसे काम किए नहीं ना, योगी जी किन्होंने? ने काउंटर किया जाए उनका। नहीं, अमित शाह जी ने तो क्या किया है, अमित शाह जी को तो इस मामले में तड़ी पार रख लिया। वो तो बेचारे एक भूखे को खाना खिला रहे थे, है ना, भूखे को रोटी खिला रहे थे, तो उनको पुलिस उठा कर ले गई और तड़ी पार कर दिया, है ना। नहीं तो अमित शाह जी ने, जैसे मोदी जी ने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी है, मुझे लगता है अमित शाह जी ने 1966 में ताशकंद समझौते में लड़ाई लड़ी होगी, जिस कारण से उनको उठा के तड़ी पार कर दिया। संत आदमी से फंसाया गया। अच्छा, अमित शाह भी संत थे? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अभी तक तो योगी जी को ही जानता था, यही संत हैं। आपके पड़ोसी होंगे, बैचमेट हैं, आपके क्लासमेट हैं, हैं? अरे कोर्ट ने कहा भैया। किसमें? थोड़ी कह रहे हैं। भाई मैं भी कोर्ट में देखूं, कोर्ट की कौन सी जजमेंट है, जरा बताइए, जिसमें अमित शाह को संत बताया है। बरी हुए ना सारे आरोपों से। किसमें? सारे आरोपों से बरी हुए ना। एक बात आप मुझे बताइए, देश के गृह मंत्री हैं, जिस देश में जजों की हत्या होने लगे ना, उस देश के अंदर इंसाफ बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये बात आज से कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI ने कही थी, दीपक गुप्ता ने। उन्होंने